एक बच्चा जब तैयार होकर घर से स्कूल निकलता है तो उसके माँ बाप उसको बोलते हैं कि बेटा अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव। जब वो घर से जाकर स्कूल पहुंचता है तो उसको टीचर बोलता है बेटा आपको आपके पेरेंट्स ने नहीं बताया कि थिंक पॉजिटिव, अच्छा सोचो। फिर जब वो घूमता है तो वहाँ पे एक और टीचर उसको बोलता है कि बेटा आपको आपके टीचर ने नहीं बताया, कि आपको आपके पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि थिंक पॉजिटिव। फिर जब वो घर आता है तो कोई चाचा कोई मामा उसको बोलता है क्या बेटा आपको आपके टीचर ने नहीं बताया, कि आपको आपके माँ बाप ने नहीं सिखाया कि थिंक पॉजिटिव। तो ये जो मैंने चीज़ें बोल दी आपको थोड़ी बहुत तो अजीब लगी होंगी, लेकिन द थिंग इज कि हम अक्सर सुनते रहते हैं थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। कभी हम अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर सुने तो वो बोलता रहता है कि थिंक पॉजिटिव, लेकिन बात दरअसल ये आ जाती है कि थिंक पॉजिटिव हम क्या सोचें। क्या एक बच्चा जब घर से निकलता है और देख रहा है कि सामने गन पॉइंट पे एक बंदे से एक दूसरा बंदा मोबाइल छीन रहा है, तो उसको थिंक पॉजिटिव क्या हम सोचें कि भाई वो बंदा उससे उधार पे मोबाइल ले रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो द थिंग इज कि ये थिंक पॉजिटिव क्या है, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से दिस द होल थिंक पॉजिटिव जो हम बोलते रहते हैं, ये असल में है हमारे दिमाग को हम कैसे चलाते हैं। तो आपको एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है तो उसको ऐसा यूज करें हम कि वी कैन चेंज दिस वर्ल्ड, वी कैन चेंज पाकिस्तान। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जो कि स्टडी कर रहा था ब्रेन के बारे में। तो उसने एक प्रिजनर जिसको हैंग टिल डेथ का ऑर्डर हो चुका था, उसको फांसी होनी थी, तो वो साइंटिस्ट ने इजाज़त ली जज से, मतलब कोर्ट से मांगी, तो उसको इजाज़त मिल गई कि मरना तो उसको था लेकिन उसको इजाज़त मिल गई कि अपना एक्सपेरिमेंट कर सके। तो क्या हुआ, उस बंदे को लाया गया, उस बंदे से पूछा, उस बंदे को पहले डराया गया, बोला कि जब तुम्हें फांसी मिलेगी तो तुम्हारा ये जो थ्रॉट है इसको मतलब इतनी तकलीफ होगी 10 मिनट तक, जब तक ये टूट जाए तब तक तुम्हें तकलीफ होती रहेगी। उसको ये डराया गया। और फिर बोला गया कि मेरे पास एक और तरीका है। वो तरीका ये है कि उसको बोला गया कि एक सांप है, अगर वो तुम्हें काटे तो उस सांप के मतलब ऐसा तुम्हें ऐसा लगेगा कि बस एक निडल ने तुम्हें टच किया है और तुम बस मर जाओगे। तो उसने सोचा कि क्यों ना 10 मिनट का, मरना तो मुझे वैसे ही कि 10 मिनट की मतलब दर्दनाक मौत लूँ और उससे अच्छा एक नीडल मुझे टच करे और मैं मर जाऊँ। तो उसने क्या किया, उसने वो सोच लिया कि भाई ठीक है, आई विल चूज दैट ऑप्शन, स्नेक बाइट। तो क्या हुआ कि उसके सामने एक दूसरे साइंटिस्ट जो था वो खड़ा हुआ था और उस सामने उसने बोला कि ठीक है आ जाओ। उसने क्या किया, एक बंदे से, उस बंदे के हाथ में सांप था और उस सांप को लेके आ गए उस बंदे के सामने। फिर क्या हुआ, उस बंदे के मुंह पे काला कपड़ा जैसे पहनाते हैं, काला कपड़ा मुंह पे ताकि शो ना हो या कुछ भी उसका रीजन है, आई डोंट नो। तो वो पहनाया और फिर क्या किया, एक नीडल ली उस साइंटिस्ट ने और उस साइंटिस्ट ने वो नीडल उसके हाथ पे लगाई। जैसे ही वो हाथ पे नीडल लगाई 2-3 सेकंड के बाद उसकी डेथ हो गई। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, किया गया, टेस्ट किया गया, तो उसकी डेथ का रीजन ये हुआ कि पॉइजन दिया गया उसको। और कौन सा पॉइजन, जो वो सांप था उस सांप का जो पॉइजन है वही उसमें तैयार किया गया। अब कैसे आया, ये उस साइंटिस्ट ने फिर स्टडी की और फिर बताया कि हमारे ब्रेन ने पहले ये सोचा कि भाई ऐसा ही होगा, और उसके ख्याल में भी यही था कि बस उसको मास्क पहना दिया गया और उसने समझा कि भाई ऐसा ही होगा कि मुझे टच करेगा और मैं मर जाऊंगा। तो हमारे ब्रेन ने वो पॉइजन प्रोड्यूस किया खुद। तो जो ये होल स्टोरी बताने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि थिंक पॉजिटिव मतलब हमारे ब्रेन को हम ऐसा तैयार करें कि जो हम सोचें वो हमारे लिए अच्छा हो, दूसरे के लिए अच्छा हो और सबके लिए अच्छा हो। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड एंड थिंक पॉजिटिव। बीच में ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਹਾਨ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਖਾਲੀ ਮੈਦਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਾਤੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਵੇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰੂੰ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ
अरे यार वो बताओ, अजय भी लबड़ मिन्नू थानेदार आपके माँ बाप ने आपको नहीं बताया कि अच्छा सोचो थिंक पॉजिटिव? आप जब स्कूल जाते हैं तो आपके टीचर ने आपको नहीं बताया कि बेटा अच्छा सोचो थिंक पॉजिटिव? फिर आपको जब उधर एक और टीचर मिलता है तो वो आपको नहीं बोलता कि आपके टीचर ने आपको ये नहीं बताया कि आपको अपने माँ बाप ने। चलो कट करो मैंने ये वीडियो शूट हो गई है। तो यस, आज की वीडियो शूट हो चुकी है। क्या बोलते हैं उसको, अच्छा बिहाइंड द सीन, चलो जो भी है। तो इतना नहीं, मैं आपको एक बात काम बता दूं कि अभी क्योंकि क्वारंटाइन लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे ही वीडियोस मैं आपको बना रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो विल बी चैलेंज जो कि मुझे आप देंगे, मैं वो चैलेंज करूँगा। तो आज इंशाल्लाह आज या कल ये वीडियो अपलोड हो जाएगी और देन आई विल अपलोड इंस्टाग्राम को फॉलो करें और आपको वहाँ वीडियोस की अपडेट मिलेगी। और देन द थिंग इज कि अगली वीडियो जो आप चैलेंज वीडियो देंगे वो